प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजू सामान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज जो हम करने वाले हैं वो है अभी तक जो एचएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। देखो बेटा मैं पहले भी बताती आई हूँ, सिलेबस तो मैं आपके एग्जाम तक करवा ही दूंगी, लेकिन क्वेश्चन के जो आंसर हैं या फिर क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। जो एचएसएससी में है बेटा वो हिंदी मुश्किल नहीं आती है, लगभग आपका हिंदी में रिपीटेशन होता है। तो मैं जो पिछले क्वेश्चन है वो लेकर के आई हूँ, तो आज उनको देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो है हमारा, निम्न में से कौन सी सही वृत्तनी है? सही वृत्तनी है तो आपको सही या शुद्ध शब्द बताना है, जो कि क्या दिया गया है? तिलांजलि। तिलांजलि शब्द को ही तिलांजलि क्या है? तिलांजलि शब्द की शुद्ध वर्तनी बतानी है, ठीक है। और इसमें सभी क्या दे दिए गए हैं? सभी के सभी तिलांजलि ही लिखे गए हैं, जिसमें से ये रूप जो हमारा होगा वो हमारा क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। शुद्ध शब्द पूछ रखा, तिलांजलि को शुद्ध कैसे लिखते हैं? तो तिलांजलि को ऐसे लिखा जाता है बेटा, और ये हमारा क्या होता है? शुद्ध शब्द होता है। और जो गलत शब्द दिए गए वो क्या है? एक जगह तिलांजलि दिया गया है, एक में जो मात्रा है वो हमारी पीछे की लगा दी गई है, और एक में हमारी तिलिंजलि कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा वो हमारा क्या रहेगा? तिलांजलि रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा हमारा, इसमें है हमारा प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगा है। देखो बच्चों ध्यान देना कि जो उपसर्ग और प्रत्यय है वो जो अभी आपका पेपर आने वाला है ग्राम्स, उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। उपसर्ग वो होते हैं जो आगे लग करके, शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग लगा है, ठीक है। उपसर्ग क्या दिया गया है? प्रत्यक्ष में उपसर्ग लगा है। ऑप्शन में उपसर्ग दिए गए हैं ई, और बी ऑप्शन है आपका प्र, सी ऑप्शन है आपका प्रति, और डी ऑप्शन है आपका आ। देखो बेटा जो ये क्वेश्चन है वो मैंने सभी कुछ पेजेस में उतार लिए हैं, और वही मैं आपको करवा रही हूँ जो पिछली कक्षाओं में आए हैं या पिछले जो एग्जाम आपके हुए वहां पर ये रिपीट हुए हैं बार बार, और वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसको पेपर में जाने से पहले जरूर देखना। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फिर से रिपीट हो जाए, नहीं तो आपका मिलता जुलता कोई क्वेश्चन इनमें से आ सकता है। तो जो प्रत्यक्ष है बेटा, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसका संधि विच्छेद भी करके देख सकते हो। प्रति जमा अक्ष, ठीक है, प्रति जमा अक्ष, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, जिसमें प्रति दिया गया है। दूसरी बात, यदि आपसे प्रत्यक्ष में संधि पूछी जाती है तो संधि हमारी कौन सी रहेगी बच्चे? तो संधि हमारी इसमें यण संधि रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया गया है बेटा, उसमें दिया गया है आपका उदार और उदर। उदार और उदर का समरूपी भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं, और उसमें एक शब्द दे दिया है इन्होंने उदार और उदर, और इन दोनों का अर्थ पूछ रखा है। और आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में पहला है दयालु और उद्धार, दूसरा है विशाल और पेट, और तीसरा है गोद और दयालु, और जो सी डी ऑप्शन हमारा दिया गया है वो है विशाल और कष्ट। तो हमें पता है ये जो उदार होता है वो क्या है बेटा? विशाल है, ठीक है। और जो उदर होता है वो क्या होता है हमारा? वो हमारा होता है पेट, ठीक है। तो श्रुति सम भिन्नार्थी शब्द दिए गए हैं। मैं आपको आज क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कई बच्चों ने मुझसे कहा कि मैम आप थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी करवाइए, ताकि जो पिछले ईयर के क्वेश्चन हैं उसमें से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी हम कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो है हिरण का समानार्थी शब्द। हिरण का समानार्थी शब्द, हिरण दे रखा, इसका समानार्थी या पर्यायवाची शब्द बताना है। ऑप्शन है मति, तुषार, सारंग और नगराज। तो हम सभी को पता है हिरण का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है सारंग। तो बेटा देखो, जब भी ये पर्यायवाची शब्द होते हैं ये करवाने के नहीं होते, इसको आप याद करो। तो जहां तक मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका हिरण हो जाता है, हाथी है या घोड़ा है, एक आपका जो कमल होता है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है। फिर आपका आता है कामदेव,
एक आता है बेटा आपका शिव, ठीक है, एक होता है आपका विष्णु, एक होता है बेटा गंगा, यमुना, सरस्वती, सूर्य, चंद्रमा, सांप आदि। जो ये हमारे शब्द हैं बेटा, इनके भी यदि आप पर्यायवाची शब्द कर जाते हो तो भी आपके यहाँ से एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो 99% जो पर्यायवाची है आपका इन्हीं शब्दों के पर्यायवाची से आ जाता है। आप इनको किसी भी व्याकरण को उठा करके वहां से याद कर सकते हो, ये सभी व्याकरण में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इनके अलावा भी मैं आपको बता दूंगी आगे की कक्षाओं में, लेकिन अभी के लिए आप जो कल के लिए काम है या फिर आगे जो भी आप कर रहे हो पर्यायवाची शब्द में, उसमें इनको जरूर ऐड कर लेना, इनके पर्यायवाची आप जरूर करना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो है बेटा हमारा, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो लिंग बदलों का टॉपिक भी हमारा एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि लिंग ही तो है, लिंग बदलो ही तो है, इसमें भी क्या आसान और क्या मुश्किल। तो क्या दिया गया है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, और ऑप्शन में क्या दिया गया है, सोना, हीरा, चांदी, और डी ऑप्शन है हमारा मोती, मोती। अब यहां से हमें बताना है कि जो हमारा पुल्लिंग शब्द है वो कौन सा एक नहीं है। तो बच्चा ध्यान देना क्या कि जो हमारी धातुएं होती हैं वो सभी किसमें होती हैं, वो पुल्लिंग में गिनी जाती हैं, परंतु जो चांदी है वो क्या है, इसका अपवाद है, इसका पुल्लिंग का अपवाद है। और अपवाद है, या तो क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन सा पुल्लिंग का अपवाद है तो भी चांदी को लिखोगे, और यदि पूछा जाए निम्न में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है तो भी हमारी चांदी ही इसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बच्चे वो आता है हमारा प्रतिदिन में कौन सा समास है। देखो ये मैंने ऐसे नहीं लगाया है कि हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं या ये वाला टॉपिक से उठा रहे हैं, ये बिल्कुल सीरीज से वैसे ही है जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास है। देखो बेटा यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि प्रति को मिलाकर के बना है, पहली पहचान। प्रति क्या है, उपसर्ग है। ये मैं जब हमारी अगली कक्षा होने वाली है कल, तो उसमें मैं आपको कारक और उसके समास, कारक और उसके बाद समास, ये दो टॉपिक मैं पहले आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो इनको भी पहचानना सीख जाओगे। दूसरा क्या है, प्रत्येक दिन, यानी कि कोई भी अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा है वैसा ही अर्थ है। दूसरा क्या है, प्रथम पद की प्रधानता हमें दिखाई दे रही है, क्या कि भी प्रति क्या है कि यहाँ पर प्रति की प्रधानता है, अन्यथा दिन तो दिन ही है। अर्थ किसके कारण आ रहा है, प्रथम या पूर्व पद के कारण आ रहा है। तो ये दो तीन पहचान से आप आसानी से बता सकते हो कि जहां पर उपसर्ग लगा हो, दूसरा क्या पूर्व पद की प्रधानता हो, और तीसरा क्या अर्थ में परिवर्तन न आए, अव्यय बन जाते हैं और अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है। तो समास कौन सा है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है बेटा, इसमें दिया गया है एक वाक्य दे दिया गया है और उसको कंप्लीट करना है। इस तरह के वाक्य भी आपसे पूछे जाते हैं और बड़े ही आसान से होते हैं। एक वाक्य दिया गया है, हम मैदान में खेल रहे, हम मैदान में खेल रहे, और ऑप्शन में है आपका, ठीक है, ये तो मैंने पूरा ही कर दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन है खाली छोड़ दिया गया है। खेल रहे के बाद, खेल सॉरी है नहीं, खेल रहे, खेल रहे के बाद इसको रिक्त छोड़ दिया गया है और कहा गया कि वाक्य को पूरा कीजिए, ठीक है। और ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है हूं, तीसरा ऑप्शन है हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखो बेटा आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है,
बहुवचन है, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये किसके लिए आता है, ये स्वयं के लिए आता है। ये भी किसके लिए आता है, ये भी एक बंदे के लिए आता है। लेकिन बहुवचन की बात आती है तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैं। हम मैदान में खेल रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका भाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। भाई शब्द से तो भाई का स्त्रीलिंग क्या होता है, बहन होता है। नेक्स्ट आता है इनमें से अनुराग शब्द का विलोम है। तो अनुराग जो होता है, अनुराग होता है प्रेम, ठीक है। और अनुराग का जो विपरीत शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अनुराग का क्या होगा, विराग। फिर कहता है आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द। अब आप सभी को पता है नयन, चक्षु, ठीक है, लोचन। तो यहाँ पर एक ऑप्शन जो दिया गया है वो है नयन। नेक्स्ट आता है आपका बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। देखो ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसके लिए आपको हिंदी की जो बोलियों वाला जो चैप्टर है उसको थोड़ा सा एक बार रीडिंग कर लेना, कई बार पूछ लेते। तो बिहारी में 4 क्या दे रखा है, भोजपुरी, बुंदेली, मगही, मैथिली। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तो किस में चली जाती हैं, ये हमारी किस में चली जाती हैं, ये तो बेटा हमारी पूर्वी हिंदी में चली जाती है। ये पूछ रहा बिहारी में। तो बुंदेली जो बोली होती है वो हमारी पश्चिमी हिंदी में आती है, बुंदेली इसमें नहीं आती है। तो कौन सी बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये तीनों ही किसमें है, बिहारी में है। और यहाँ पर जो बुंदेली दिया गया है वो ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि इसने ये पूछा कि बिहारी में कौन सी नहीं आती है। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सी कहावत दे रखी है, चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट आता है निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है। अप उपसर्ग ऑप्शन दे रखे हैं, अपहरण, अपठित, अपनापन और अपवित्र। तो अपहरण है, ठीक है, अप उपसर्ग है और हरण धातु है। तो यही शब्द हमारा क्या रहेगा, सही हो जाएगा, अपहरण, जिसमें हमारा क्या लगा है, अप उपसर्ग लगा है। देखो बेटा इसमें यदि कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, केवल और केवल हम क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आता है इसी में है आपका जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा। क्या कहता है, जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही कुहासा जाता रहा, ठीक है। अब यहां पे क्या पूछा गया है, निम्न वाक्य में कौन सा वाक्य है। अब वाक्य क्या दे दिए गए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जब मैंने आपको वाक्य करवाया था तो बताया था कि जहां पर पहली तो क्या कि जो पूर्व पद है या पूर्व जो वाक्य है वो दूसरे पर, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। एक वाक्य प्रधान होता है, दूसरा उस पर क्या रहेगा, आश्रित रहेगा। दूसरा क्या, शर्तों पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें कैसे शब्द मिलेंगे, जैसे वैसे। तो ये 2 शब्द देखते ही आप क्या है आसानी से बता सकते हो कि कौन सा वाक्य है, मिश्रित वाक्य है। और दूसरा क्या, दूसरा बेटा यहाँ पर जो प्रथम पद है मिश्रित वाक्य, जो प्रथम वाक्य हमारा आया है उस पर क्या है, कुहासे का जाना आश्रित है। प्रधान वाक्य क्या है, सूर्य का उदय होना, और कुहासे का जाना क्या है हमारा, ये हमारा उस पर आश्रित वाक्य है। नेक्स्ट जो आते हैं बेटा इसमें है आपका वयोवृद्ध का संधि विच्छेद कीजिए। वयोवृद्ध एक शब्द दे दिया गया है वयोवृद्ध, और आपसे संधि विच्छेद पूछा गया है। 4 ऑप्शन देने की बजाय हम सीधा करेक्ट ही बता देते हैं। वयोवृद्ध का, वैसे 4 ऑप्शन यदि लेना चाहो तो पहला दिया गया है वयो जमा वृद्ध, वयः जमा वृद्ध, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है हमारा इसी में वयः जमा अवृद्ध, और चौथा ऑप्शन है हमारा वयः जमा वृद्ध। तो आपको पता है कि भाई यहां पर क्या है, वयः
जब वहां वृद्ध होगा, क्योंकि विसर्ग संधि है और विसर्ग का ओ हो जाना हमारा विसर्ग संधि का पहला ही नियम यहाँ पर बताया गया है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट जो दिया गया है बेटा, इसमें आपसे पूछा गया है त्रिवर्ग का शुद्ध रूप। अब त्रिवर्ग कैसे लिखते हो, ये शुद्ध शब्द दिए गए हैं, त्रिवर्ग, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, त्रिवर्ग। नेक्स्ट दिया गया है जर्जर। अब जर्जर कैसे लिखते हो, जर्जर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया गया है बेटा, इसमें दिया गया है आपका अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ये मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, एक बार रीडिंग जरूर ले लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन इसमें से आपको जरूर मिलता है, ठीक है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, और ऑप्शन में क्या है, अपने मुंह में मिठाई रखना, अपने हाथ में मिठाई खिलाना, मुंह से मीठी मीठी बातें करना और अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू कौन बनते हैं, जो अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, उनको कहा जाता है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बने हुए हैं। नेक्स्ट जो आता है धूप में बाल सफेद न करना। इसमें भी क्या है, ये भी आपका क्या है भाई, ऑप्शन दिया गया है अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, ये तो हो ही नहीं सकता। अधिक उम्र का व्यक्ति, यहाँ भी नहीं है। फिर कहता है कि अनुभवी जीवन बिताना या बचपन में ही बाल सफेद हो जाना। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है अनुभवी जीवन बिताना, यानी कि अनुभव के कारण, यानी कि जीवन जितना आगे गया है उतना ही अनुभव भी आया है। नेक्स्ट जो आता है उसमें बेटा सही विलोम शब्द चुनिए। तो अथ जो है उसका विलोम शब्द बताना है, इसका होता है भाई इति, ठीक है। अथ का विलोम शब्द क्या होता है, इति। तो आपको ध्यान देना है बेटा, देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ ये कोई मैंने अपने आप नहीं बनाए हैं, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इनको आप देख लेना, इसको ध्यान से देखो, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ये कई क्लासेस में होंगे, एक में तो नहीं होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आता है सिर पर धारण करने योग्य। अब दे रखा है छत्र, मुकुट, सिरोधार्य और तिलक, और सिर पर धारण करने योग्य क्या होता है, सिरोधार्य, यानी कि सिर पर धारण करने योग्य। नेक्स्ट जो आता है बेटा इसी में है, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखो कई इतने, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना 2 पेपर में रिपीट हो रखा है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था वो 2 पेपर में रिपीट हो रखा है। नेक्स्ट है आंखें फेर लेना, बेमुरब्बत, शिष्टाचार न बरतना, मिलना जुलना बंद कर देना और उपेक्षा करना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, उपेक्षा करना। तो ध्यान देना बेटा, ये मुहावरे और लोकोक्तियां भी आप पढ़ करके जाओगे। नेक्स्ट आता है लड़का चिट्ठी लिखता है, ठीक है, और इसको कर्म वाच्य में बदलना है। ये टॉपिक बच्चे ने एक ने मांग भी की थी कि मैम ये टॉपिक करवा दो, ये भी मैं आपको करवा दूंगी। लड़का चिट्ठी लिखता है, लिखता है, इसको किसमें, कर्म वाच्य में बदलना। ये किसमें है, ये हमारा कृत्रिवाच्य में है, ठीक है। और इसको जब हम कर्म वाच्य में बदल दे तो क्या है, लड़के से, ऑप्शन आपको देखना ही नहीं, अपना ऑप्शन बना लो। जब भी आपसे वाच्य पूछा जाता है अपना ऑप्शन बनाइए, संधि पूछी जाती है अपना ऑप्शन बना लीजिए, समास पूछा जाता है आपको 4 ऑप्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपना ऑप्शन बनाइए और फिर क्वेश्चन को देखिए। आपने जो ऑप्शन बनाया है वो सही बनाया है और वो क्वेश्चन में जरूर मिलेगा आंसर में। तो क्या है, लड़का चिट्ठी लिखता है, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है, लिखी जाती है। देखो बेटा यहाँ पे यदि वर्तमान काल में है तो यहाँ भी वर्तमान काल होगा, यहाँ यदि भूतकाल है तो यहाँ भी भूतकाल होगा, और यही एक ऑप्शन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। और इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं, लड़का से चिट्ठी लिखा, लड़के ने चिट्ठी लिखा, लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है और लड़के से चिट्ठी लिखी गई। 2 ऑप्शन दिए गए हैं जहां पे आप पजल हो सकते हैं। तो लड़के से चिट्ठी लिखी गई, एक लड़के से चिट्ठी लिखी जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, वर्तमान काल है, तो हमें उत्तर को वर्तमान काल में ही देना है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है ईश्वर डैश कृपा से हम सुरक्षित हैं। देखो ये कारक से पूछ लिया गया है, ईश्वर डैश कृपा से
सुरक्षित हैं। ठीक है, कारक से पूछ लिया गया। हम सभी को पता है कि ईश्वर की क्या होती है, कृपा होती है। ईश्वर की, तो डैश की जगह की ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन में आपके का के की दिया गया है, तो ईश्वर की कृपा से हम सुरक्षित हैं। तो बच्चों पजल नहीं होना है, हिंदी हमारी बड़ी ही सरल आती है। क्लासेस के साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन भी करवाती रहूंगी। तो अपना जो चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कहीं कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।